उत्तराखंड लोअर पीसीएस आज 12 दिसंबर का प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं। हमारे पास प्रश्न पत्र डी सीरीज है, तो आप भी अपना प्रश्न पत्र सामने रख करके उत्तर मिला सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सगंध पादप केंद्र उत्तराखंड में किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, सैलाकुई देहरादून में यह पादप केंद्र है। प्रश्न नंबर 2, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो महिला साक्षरता के लिए उत्तरकाशी, इसका सी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 3, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रबंधित किया जाता है? तो यह उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 4, सूची ए को सूची 2 से मिलाना था। इसका जो सही उत्तर बन रहा है वह ऑप्शन सी बन रहा है। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वह उत्तरकाशी है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद चंपावत और अधिकतम जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार और अधिकतम साक्षरता वाला जनपद जो है देहरादून। तो इसका ऑप्शन सी हो रहा है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पादन के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी हैं। पशुपालन भी होता है, वानिकी भी और खनन से भी। खनन से तकरीबन उत्तराखंड को 400 से 500 करोड़ का फायदा होता है प्रतिवर्ष। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 6, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि को किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2014। प्रश्न नंबर 7 है, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1972। प्रश्न 8, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल? इसका उत्तर हो जाएगा 34,651 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 9, झिरौली, बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा एग्रेसाइट, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम? तो इसका नाम है डॉली। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पीय कार्बनिक यौगिक नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिव सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिव सिस्टम जावा नहीं है, क्योंकि यह एक लैंग्वेज है। प्रश्न नंबर 13, डायोड का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो इसका सर्वोत्तम सूचक हो जाएगा शैवाल यानी लाइकेन। प्रश्न नंबर 15 है, यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अवशिष्ट उत्सर्जित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पक्षी तथा छिपकलियाँ दोनों के द्वारा उत्सर्जित की जाती है। प्रश्न नंबर 16, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। प्रश्न नंबर 17, शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 18, एक अनावृत जीवी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे? तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 32। प्रश्न नंबर 19, फिरोमोन्स उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाह्य हार्मोन्स के। प्रश्न 20, आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं उसके? प्रश्न नंबर 20 का हो जाएगा परासरण दाब। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा आसमान नीला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 22 है, सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन हैं? अनामिका। प्रश्न नंबर 23, वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो वह हैं अनिल बैजल। प्रश्न नंबर 24, सन 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है उदय शंकर। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता? इसका उत्तर है सुमित अंतिल। प्रश्न नंबर 26, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में होगा? इसका सही उत्तर है पुणे। प्रश्न नंबर 27, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है फिलीपींस और रूस से संबंधित।
प्रश्न नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? इसका सही उत्तर है अदिति माहेश्वरी। प्रश्न नंबर 29, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना गया है। प्रश्न नंबर 30, ए.ओ. ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? इसका सही उत्तर है विलियम वरबर्न। प्रश्न नंबर 31, तिनकठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित। प्रश्न नंबर 32, 16वें प्रवासीय भारतीय दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेबी। उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 34, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 जेड डी। प्रश्न नंबर 35, 124वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? उत्तर है ऑप्शन डी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, जो कि 10% दिया जाता है। प्रश्न नंबर 36, निम्न संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। उत्तर हो जाएगा 74वां संवैधानिक संशोधन। प्रश्न नंबर 37, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 38, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत का वित्त मंत्री। प्रश्न नंबर 39, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? उत्तर है केरल को। प्रश्न नंबर 40, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया है। तो यह किया गया लद्दाख में। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो यह है विधान परिषद। प्रश्न नंबर 42, न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अधिकार परीक्षा लेख। प्रश्न नंबर 43, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषताएं हैं? उत्तर हो जाएगा मौद्रिक नीति। प्रश्न नंबर 44, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2007-08। प्रश्न नंबर 45, तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21.92%। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रासाइट होता है। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? तो काली कपास की मिट्टी सर्वाधिक है, काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 48, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 74.04%। प्रश्न नंबर 49, मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृहद हिमालय और लघु हिमालय को। प्रश्न नंबर 50, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है भारत का निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 51, सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य था। इसका मुख्य कार्य था केंद्र राज्य संबंधों का पुनरीक्षण। प्रश्न नंबर 52, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान है? उत्तर है 131वां। प्रश्न नंबर 53, फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था। इसका उत्तर हो जाएगा 301 मिलियन टन। प्रश्न नंबर 54, निम्न दरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 5, 4। क्योंकि पहला जो जिला दरा जम्मू कश्मीर में होता है और जो चौथा है बोमडिला दरा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो व्यवस्थित करने के लिए पश्चिम से पूर्व की ओर में
ये पहला होगा, ये अंतिम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 55, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? इसका उत्तर हो जाएगा अनाईमोड़ी। प्रश्न नंबर 56, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी, तो नंदा देवी हो जाएगा, जो कि पश्चिमी है। प्रश्न नंबर 57, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इनमें से सबसे अधिक उत्तरकाशी का है। प्रश्न नंबर 58, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो कर्णप्रयाग में पिंडर नदी मिलती है। प्रश्न नंबर 59, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट यानी HFT स्थित है? तो HFT जो है गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 60, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पहला जो हो जाएगा सबसे छोटा यानी बढ़ते हुए क्रम बताना है, तो सबसे छोटा रुद्रप्रयाग है, उसके बाद चंपावत है और उसके बाद बागेश्वर और उत्तरकाशी। प्रश्न नंबर 61, 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो प्रश्न नंबर 61 का हो जाएगा 19.17%। वैसे यह 19 नहीं 18.80 के आसपास था, तो यह 18.80 होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 62, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो नगरीकृत देहरादून हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? इसका उत्तर है बेतवा नदी पर। प्रश्न नंबर 64, किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो एलियाबेट द्वीप है नर्मदा नदी गुजरात में। प्रश्न नंबर 65, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भारत में 940 यानी लिंगानुपात। प्रश्न नंबर 66, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है? इस प्रश्न में काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए पंजाब हिमालय सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य है और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है, तो इनमें से बी और सी दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के मध्य माना जाता है और नेपाल हिमालय माना जाता है काली और तीस्ता के। आगे आयोग पर निर्भर करता है कि वह इसका उत्तर क्या देता है। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो लोक गाथा हारुल नहीं है, हारुल एक प्रकार का नृत्य होता है। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है? उत्तर है पिथौरागढ़। प्रश्न नंबर 69, उत्तराखंड में निम्न स्थलों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो इसका उत्तर है नेटवाड़ उत्तरकाशी में। प्रश्न नंबर 70, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शक जाति, क्योंकि शक जाति महाजनपद कालीन जाति है और जो गंधर्व यक्ष और किन्नर है यह प्राचीन जातियां हैं, तो यह प्रागैतिहासिक जातियां 3 हो जाएगी और इनमें से शक नहीं होगा। प्रश्न नंबर 71, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पौरव वंश का और राजधानी होगी ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर प्राचीन में हरिद्वार को कहा जाता था और इसका नाम चीन के यात्री हुएनसांग ने पोलीहिमोपुलो भी बताया था। प्रश्न नंबर 72, सूची ए को 2 पर सम्मिलित करना था, तो इसका जो सही उत्तर आ रहा है वह आ रहा है बी, क्योंकि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है, फूलों की घाटी चमोली जनपद में और भेल हो जाएगा हरिद्वार में और पिंडारी ग्लेशियर है बागेश्वर में, तो इसका उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा जोशी। बाकी मुझे लगता है कि छिमवाल ये भी स्थान से विशेष है और कपोली ये भी स्थान विशेष है और सनवाल जिसमें वाल वाल लगता है तो वो किसी स्थान विशेष से वाले को संबोधित करता है। प्रश्न नंबर 73 का हो जाएगा जोशी। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो उत्तराखंड से संबंधित बैगा जनजाति नहीं है। प्रश्न नंबर 75 है, उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? इसका उत्तर हो जाएगा शैव और शाक्य संप्रदाय का।
प्रश्न नंबर 76, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर हो जाएगा महेंद्र चंद। प्रश्न नंबर 77, गूंठ भूमि का अर्थ है? गूंठ भूमि का अर्थ है मंदिर को प्रदत्त भूमि। मंदिर को दान में दी जाने वाली भूमि को गूंठ भूमि कहते हैं। प्रश्न नंबर 78, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन थे? तो यह थे एटकिंसन महोदय। प्रश्न नंबर 79, उत्तराखंड शासन की वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पर्यटन में दी जाती है। प्रश्न नंबर 80, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से जो युग्म सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, कौसानी पिथौरागढ़ दिखाया गया है, जबकि कौसानी अल्मोड़ा और बागेश्वर की सीमा पर पड़ता है। प्रश्न नंबर 82, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19वें। प्रश्न नंबर 83, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है? इसका उत्तर हो जाएगा 963। प्रश्न नंबर 84, नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत तक खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। इसका उत्तर हो जाएगा अशोकचल। अल्मोड़ा यानी आलमनगर का संस्थापक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बालो कल्याण चंद। प्रश्न नंबर 86, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो यह ली थी सुलेमान शिकू, जो कि दारा शिकू का पुत्र था। प्रश्न नंबर 87, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे? तो प्राचीन शिलालेख कालसी के शिलालेख हैं, जो कि अशोक के शिलालेख थे। प्रश्न नंबर 88, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 मार्च 2016 को। प्रश्न नंबर 89, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? इसका उत्तर है श्री ट्रेल, WG ट्रेल के द्वारा। प्रश्न नंबर 90 है, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो उत्तर है 13। प्रश्न नंबर 91, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय बनाया गया पौड़ी में। 1840 में श्रीनगर से हटा करके पौड़ी ले जाया गया। प्रश्न नंबर 92, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। प्रश्न नंबर 93, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से आरंभ किया गया था? उत्तर है 2018-19। प्रश्न नंबर 94, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर हो जाएगा पौड़ी। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर है 1897 में। वह पूर्ण बनकर के 1900 में तैयार हुआ था। प्रश्न नंबर 96, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी? इसका उत्तर है 31 मार्च 1976। प्रश्न नंबर 97 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? यानी SC जाति का प्रतिशत कितना है? तो इसका परसेंट है 18.76%। प्रश्न नंबर 98, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो चिपको आंदोलन चमोली के रैणी गांव से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 99, उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाले जनपद कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। प्रश्न नंबर 100, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी, तो 21 तिथि को हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 नवंबर 1960। तो ये हैं आज के 100 प्रश्न जो GS से रिलेटेड पूछे गए थे। और साथ ही साथ अभी अपर PCS के जो फॉर्म दोबारा से भरे जा रहे हैं उन्हें भी आप भर लीजिए, और ताकि आप अपर PCS में भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। थैंक यू।